भारतीय सुप्रीम कोर्ट अपनी रवायती हठधर्मी को अपनाते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको जो है खत्म कर दिया गया है और फैसला जो भारतीय हुकूमत है उसके हक में दे दिया गया है और भारतीय कश्मीर को अटूट अंग डिक्लेयर कर दिया गया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोतसबाना फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को जायज और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। दोस्तों, आज एक बड़ा फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जाहिर बात है इस फैसले ने वैलिडेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस पॉलिटिकल एक्ट जो कि उन्होंने इस वक्त इंडियन जो पार्लियामेंट के ज़रिए से जो एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है और एक यूनानिमस वर्डिक्ट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि जो स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का दैट वाज टेम्परेरी और ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सो इट मींस नेता कर रहे हैं या पाकिस्तान के लोग जो मातम कर रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी जी के कान में कुछ विस्पर किया और फुसका और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको तब से बता रही हूँ जब आजादी हुई है, तब से लेकर मैं आज की बात कर रही हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हरीश राज। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैं उपनवर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना एक संवैधानिक रूप से वैध है। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी लोगों में मातम छा गया। तो देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर बताना क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सही सुनाया है। जय हिंद दोस्तों। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बड़ा फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जाहिर बात है इस फैसले ने वैलिडेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस पॉलिटिकल एक्ट जो कि उन्होंने इस वक्त इंडियन जो पार्लियामेंट के ज़रिए से जो एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक यूनानिमस वर्डिक्ट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि जो स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का दैट वाज टेम्परेरी और ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सो इट मींस के इलेक्शन वहाँ पे होंगे। जनरल इलेक्शन तो सारी बात है होने वाले हैं, जो कि सेंटर के इलेक्शन होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होगा अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था और रिपील कर लिया गया था 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन को और 35A को, जिसका बेसिकली जॉब ये है टू डिटर्मिन कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कश्मीरीज। अब ये जो 370 जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जो ज़ाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी या इंडियन पॉलिटिक्स या इन चीज़ों से लगाव रखते हैं कि बेसिकली 370 जो आर्टिकल 370 जो था जिसको मैंने पढ़ा और देखा, उसमें ज़ाहिर बात है यही था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल जो प्रिविलेजेस थी वो उसके पास थी, जिसमें इंडियन जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ नहीं बना सकती, कोई पॉलिसी नहीं बना सकती रिगार्डिंग वहाँ के हवाले से और नेम नहीं चेंज कर सकती कोई टेरिटरी के हवाले से। और जम्मू और कश्मीर जो का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना एक झंडा था और डिफेंस और सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा जो है ये मैटर्स हैं जिस पे इंडियन जो सरकार है वो इस पे असरअंदाज हो सकती थी। इस पे जम्मू एंड कश्मीर का कोई किरदार नहीं था। वो ना डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ना एक्सटर्नल अफेयर्स, ना कम्युनिकेशन, इस पे कोई नहीं रखती थी, हक रखती थी। इस पे सरकार का हक था। वो भी जारी बात है वो तो ऑलरेडी था ही था, लेकिन अंडर 370 अब क्योंकि वो रिपील कर दिया गया है तो हर चीज ही उन्होंने कश्मीर से ले ली है। बड़ा वर्डिक्ट आया है जिसका इंतजार था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है, हम आज को अपने इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जनाब आला, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वर्डिक्ट का बहुत दिनों से इंतजार था और देखा जा रहा था कि क्या होगा, क्या इस फैसले में जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था उसको वैलिडेट किया जाएगा या उसके खिलाफ फैसला आएगा। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। अब इसमें जो जज साहब है उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो कानूनी नकात बयान किए हैं, हम उसमें इतना ज्यादा नहीं घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स तो जरूर आपके सामने रखेंगे। और वो पॉइंट्स रखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सिलसिले में इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. The court, in the profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we as Indians hold dear and cherish above else. फिर वो कहते हैं कि I want to assure the resilient people of Jammu and Kashmir and Ladakh that our commitment to fulfilling your desires, your dreams remains unwavering. We are determined to erase that the fruits of ensure that the fruits of progress not only reach you but also extend their benefits. और बहुत सारी उन्होंने जो इसके अंदर कि हम जो कुछ कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहते हैं वो उसी तरीके से पहुंचेगा और मैं कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद उनकी जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो सब पूरी करेंगे और हम जो भी कर सके इसके लिए, इसको प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए वो हम कर गुजरेंगे।